खबर सोए मर की ओ सृजन राज के धाम चले। ऐसा नहीं पाते ही खबर सुए मर की सृजन को राज के धाम चले। और कुंवर शुक्ला है द्वादश को गुण के संग में श्री राम चले। पशु पक्षी नजर न आते हैं सावन की घटना भयानक है। आज भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो एक निर्जन वन देखा है। और जब निर्जन वन देखा तो भगवान राम ने प्रश्न कर दिया, कहा गुरुदेव ये निर्जन वन कैसा? इसमें पशु पक्षी कोई भी नजर नहीं आ रहा है और जो आगे पत्थर की स्त्री पड़ी है, शिला बनी हुई, इनका क्या रहस्य, क्या मतलब है? गुरुदेव जी ने समझाया, आपको पता नहीं है प्रभु, आप जानते नहीं हो? बोले मुझे मालूम नहीं है। तो समझाया है ये पत्थर की स्त्री बनी पड़ी हुई है, ये आपको मालूम नहीं है, गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका नाम अहिल्या है, जो ये इंद्र के साथ में कलंकित है। तो आज भगवान राम ने कहा ये सब कैसे हुआ है गुरुदेव? तो विश्वामित्र ने समझाया है, आपको मालूम नहीं है प्रभु, जो इंद्र था एक दिन अहिल्या को देखता है तो अहिल्या देखने में बड़ी खूबसूरत है। विचार किया है कि इनके साथ में छल करें तो करें कैसे, क्योंकि गौतम ऋषि सारे दिन आंगन में ही बैठे रहते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं। तो आज इंद्र चंद्रमा के पास में पहुंचा है और जब चंद्रमा के पास में पहुंचा है तो चंद्रमा की कलाई पकड़ी है और कलाई पकड़ के समझाने लगा है, कहा कि तुम्हें एक मेरा छोटा सा काम करना है। बोले क्या काम करना है? और समझा करके इंद्र बोला है। और क्या बोला है सुनो चंद्रमा, कि तुम मुर्गा बन जाना हम साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना हम साधु बन जाऊंगा। चंद्रमा की कलाई पकड़ी है, मेरा एक काम करना है, आधी रात के समय पे तुम्हें मुर्गा बनना है, मुर्गा बन करके बांग लगानी है। तुम मुर्गा बन जाना गौतम को बहिराना, हम घर घुस जाऊंगा छल कर आऊंगा, हम घर घुस जाऊंगा और छल कर आऊंगा।
सुनो तुम रात समय आना, सुन रहे हो चंद्रमा, तुम रात समय आना, आवाज लगा देना, हम घर में घुस जाऊंगा, सबको बहका देना। चंद्रमा गौतम को बहिमाना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, हम साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, हम बाबा बन जाऊंगा। इंद्र ने चंद्रमा की कलाई पकड़ी है और कहा कि तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है। बोले क्या? बोले आधी रात के समय पे तुम्हें मुर्गा बन करके आवाज लगानी है, बांग लगानी है। बोले अच्छा? बोले हाँ। और जब तुम बांग लगाओगे ना, आवाज लगाओगे, तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे, तो हमको मौका मिल जाएगा और हम अहिल्या के साथ तुम्हें छल कर देंगे। बोले तो ठीक है। इधर आधी रात के समय पे चंद्रमा मुर्गा बन करके पहुंचा है, और जैसे ही मुर्गा बन करके पहुंचा तो बांग लगाने लगा है। वो किस प्रकार से यीशु भैया बताया है कि वह मुर्गा ने बादल फारे रे, आधी रात के समय पे कि वह मुर्गा ने बादल फारे रे, बोला 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 3 बजे, आधी रात के समय पे चंद्रमा क्या करता है? वो मुर्गा ने बादल फारे रे, बोला 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 3 बजे, आधी रात के समय पे चंद्रमा मुर्गा बनकर के आवाज लगाने लगा है, बांग लगाने लगा है। इधर गौतम ऋषि ने अपनी धोती उठाई और गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। अब गंगा मैया के पास में पहुंचे तो गंगा मैया ने कहा कितनी जल्दी क्यों आ गए हो? अभी सुबह नहीं हुआ है। बोले सुबह हो गया। बोले पागल हो गए हो, आधी रात का समय है, वापस जाओ, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। आज गौतम ऋषि वापस लौट करके जब आए हैं तो बड़े नाराज हुए हैं, बड़ी गुस्सा है, चीखने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, कहने लगे अहिल्या तुझे शर्म नहीं लगी? तो एक पत्थर की तरीका से पड़ी रही, इंद्र तेरे साथ में छल करता रहा, जा तुझे हम श्राप दे रहे हैं कि तू पत्थर की ही हो जाए। वही अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी है, और अगर आपके चरणों की रज पड़ जाए, धूल पड़ जाए, तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो आज भगवान राम ने अपने गुरु जी के कहने के अनुसार से उन अहिल्या का उद्धार किया है। अब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, और जब धीरे धीरे आगे बढ़े हैं तो पहुंचे हैं कहाँ? फूल बाग में। और ऐसा ही नहीं महाराज, क्या हुआ है कि चले हैं रघुराई, कि चले हैं रघुराई, और पहुंचे फूल बाग में आई, चले
चले रघुराई, चले रघुराई, पहुँचे फूलबाग में आई। चले और द्वार की पूर्णमासी, द्वार की पूर्णमासी, याद न बसे अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई, खुशी दिल में छाई, पहुँचे फूलबाग में आई। चले विश्वामित्र गुरुआ के ढिंग में, विश्वामित्र गुरुआ के ढिंग में, बैठे लखन घात के संग में। कहीं गुर समझाई, कहीं गुर समझाई, पहुँचे फूलबाग में आई। चले ये चले रघुराई, चले रघुराई, पहुँचे फूलबाग में आई। चले भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु जी के साथ में हैं और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं और जब फूल बाग में पहुंचे हैं, इधर जनकपुरी नव दुल्हन की तरीका से सजाई गई है। बड़ी खुशियां छाई हुई है, ढोल मृदंग बज रहे हैं, बड़ी सुंदर सजी हुई है जनकपुरी, एक नव दुल्हन की तरीका से सजाई गई है। अब महाराज इधर गुरुदेव ने कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ करके ले आओ। बोले ठीक है। आज भगवान राम और लक्ष्मण पूजा के लिए फूल लेने के लिए चल देते हैं। अब इधर मैया सीता जी अपनी सहेलियों को अपने साथ में लेकर के उसी फूल बाग में गौरी माँ का मंदिर था, वो भी पूजा करने के लिए आती है। अब भगवान राम लक्ष्मण फूल लेने के लिए उस बगीचा में पहुंचे हैं। इधर मैया सीता जी अपनी सहेलियों को साथ में लेकर के उसी फूल बाग में गौरी माँ की पूजा करने के लिए आती हैं। अब महाराज मैया सीता जी तो मंदिर में पूजा करने लगी हैं, तब तक संग की सहेली रहे एक मैया सीता जी से बिछड़ जाती है और जैसे ही बिछड़ी है तो उसकी नजर भगवान राम पर पड़ी है।
विचार किया है कितने सुंदर दो बालक इस बगीचा में आए हुए हैं, इन्हीं से धनुष टूट जाए, मेरी सहेली का रिश्ता इन्हीं से जुड़ जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी रहेगी। आज वो लड़की मैया सीता जी के पास में आई है, कलाई पकड़ी है, कहा बहन देख इस बगीचा में बड़े सुंदर दो बालक आए हैं। वो कलाई पकड़ के खींच के लाइन चली गई। अब मैया सीता जी ने जब भगवान राम को देखो है तो दिल में विचार आयो है, सोचने लगी है कि ये गौरी माँ मैं तुम्हारा पूजन करने के लिए आई हूँ, आप मेरे मन की भावना अच्छी तरीका से समझ गई हो। इन्हीं से धनुष टूट जाए, इन्हीं से मेरा रिश्ता जुड़ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। और मैया सीता जी अपने मन ही मन में विचार करती हैं और क्या सोचती हैं, हे गौरी माँ और क्या विचार करती है कि हमको ऐसे ही सजना ओ मिल जाते मेरे सब मन की हो जाती, हमको ऐसे ही प्रियतमा मिल जाते मेरे सब मन की हो जाती। विचार करती हैं मैया सीता जी कि हमको ऐसे ही दुल्हा मिल जाते मेरे सब मन की हो जाती, हमको सौंप परम सुख पाती अपनी अखियन बीच समाती, अरे तन मन सौंप परम सुख पाती अपनी अखियन बीच समाती। हंसी हंसी की रात दिन बतलाती मेरे सब मन की हुई जाती, हमको ऐसे ही प्रियतमा मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। ये हो प्रभु राम मैया सीता जी विचार करने लगी, है गौरी माँ मेरी भावना को अच्छी तरीका से आप समझ चुकी हो, इन्हीं से धनुष टूट जाए, इन्हीं से मेरा रिश्ता जुड़ जाए। आज मैया सीता जी ने भगवान राम को देखो है तो विचार करती हैं कि इन्हीं से धनुष टूट जाए, रिश्ता जुड़ जाए। अब भगवान राम ने जब मैया सीता जी की तरफ देखा है तो गजब हो गया ईसु भैया, ऐसा ही नहीं क्या हुआ है, एक दूसरे के प्रेम में फंस गए और बताया है कि बंध गए प्रेम की ओ डोरी में
बंध गए प्रेम की वो डोरी में, ओ चित छोड़या चित छोड़ गया। ऐसा ही नहीं महाराज, बंध गए प्रेम की डोरी में, चित छोड़या चित छोड़ गई। और सीता की सूरत जब देखी राघव के दिल चपोड़ गए। एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के प्रेम में फंस गए हैं। इधर भगवान राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के अपने गुरु के पास में चले आए हैं। इधर मैया सीता जी अपनी सहेलियों के साथ में वापस चली जाती है। इधर भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव के साथ में हैं और महाराज जनक के यहाँ आए हैं। और जब जनक के यहाँ आए हैं तो महाराज जनक ने बड़ा सम्मान किया है, उच्च आसन दिया है, बिठा लिया है। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, धनुष तोड़ने के लिए बैठे हैं, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब महाराज नंबर बाई नंबर चलने लगे धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए। अब जैसे ही धनुष के पास में जाते हैं तो धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, किसी के हिलाएं हिलता भी नहीं है। अब जनक खड़े हो गए, आंखों में आंसू भर के बोले, अरे सभा के लोगों, हम नहीं समझते थे कि पृथ्वी पर कोई वीर बहादुर योद्धा नहीं है जो ये धनुष तोड़ दे और मेरी बेटी सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ ले। बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। जो भी राजा महाराजा जाते हैं वो वापस लौट करके चले जाते हैं। और महाराज एक बार तो जितने राजा थे वो एकजुट ही होकर के धनुष पर लग गए कि 1 सहस्त्र 10 एक ही बार लगे 58 तरहीना तारा, एक बार में ही सब राजा लग गए। अब महाराज कितना भारी वो धनुष था, 1 सहस्त्र 10,000 राजा हो गए और 10,000 राजन के 20,000 हाथ हो ही गए, तो कितना बड़ा धनुष था, कितना भारी धनुष था, किसी के हिलाए हिला भी नहीं। महाराज जनक खड़े हो गए, कहने लगे अगर हम ऐसा जानते, ऐसा सोचते तो इतना बड़ा प्राण हम कभी नहीं करते। और चीख करके बोले हैं, सुनो सभा के लोगों, कि कुआरी लली रही, कि कुआरी सुता रही, वो फिर था पेज धनुष की पानी कुआरी। कौ छतरी पे धनुष न टूटा, कौ छतरी पे धनुष न टूटो, सब विभाग लियो को टूटो। कि अब मेरी हंसी भई, कि अब मेरी हंसी भई, था पेज धनुष की पानी कुआरी उतारी, था पेज धनुष की
खड़े हो गए, आंखों में आंसू भर के बोले, अगर हम ऐसा जानते, ऐसा समझते कि पृथ्वी वीरों से विहीन है तो इतना बड़ा प्रण हम कभी नहीं करते। मुझे मालूम पड़ रहा है कि कोई वीर बहादुर ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा, मेरी बेटी सीता जी से रिश्ता कोई भी नहीं जोड़ पाएगा। आज बड़े नाराज हैं महाराज जनक और चीखते हुए बोले हैं, सुनो सभा के लोगों, मुझे शर्म आ रही है जो मैंने इतना बड़ा प्रण किया है। और चीख करके बोले कि मैं समझ गया उन पुरखों की और संतानों की तासीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर सभा के लोगों, मुझे तो शर्म आ रही है। अगर हम ऐसा समझते तो ये प्रण नहीं करते। आज समझ गए पुरखों की संतानों की तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते ही पृथ्वी पे कोई वीर नहीं। जैसे ये शब्द कहे कि पुरखों की संतानों में तासीर नहीं है,